तो विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह का पद तो नहीं गया, लेकिन पावर जरूर चली गई है। सत्ता संगठन ने उनकी सभी पावरों को यहां छीन लिया है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि वो अब सिर्फ नाम मात्र के मंत्री रह गए हैं। सरकार और संगठन ने उनसे दूरी बना ली है। उनकी फाइलों के मूवमेंट से लेकर कामों को भी रोक दिया गया। इस पर देखिए खास रिपोर्ट। विवादों में घिरे मंत्री विजय शाह, पद से हटना लगभग तय। सत्ता संगठन ने छीने सभी पावर, सरकार ने बनाई दूरी, फाइलों का मूवमेंट रोका, कैबिनेट बैठक में भी नो एंट्री, अनुशंसा पर नहीं दिया जा रहा ध्यान। और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह पर सरकार और संगठन सख्त है। उनसे दूरी बना ली गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले की जांच एसआईटी कर रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट पर मंत्री विजय शाह का राजनीतिक भविष्य टिका हुआ है। हाईकोर्ट के निर्देश पर विजय शाह पर एफआईआर दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी वाली मांग को सिरे से खारिज कर दिया और उनको जमकर फटकार भी लगाई। विजय शाह मामले ने सरकार और सत्ता की किरकिरी कराई। मामला कोर्ट में है, इसलिए सरकार भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। इंदौर के राजवाड़ा में हुई ऐतिहासिक कैबिनेट के साक्षी भी विजय शाह नहीं बन सके। वो इस बैठक में शामिल नहीं हुए। उनके कैबिनेट में नहीं पहुंचने के सवाल पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पीडी शर्मा ने कहा कि उनका व्यक्तिगत कारण हो सकता है। देखिए, कभी कभी कैबिनेट में नहीं पहुंचना ये व्यक्तिगत कारण होते हैं। मतलब ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट में कोई अनुपस्थित नहीं रहता। समय समय पर अलग अलग कैबिनेट में कोई किसी कारण से नहीं आया, किसी कारण से नहीं आया। तो विजय शाह जी का कोई कारण हो सकता है, लेकिन उन्होंने या किसी ने कुछ कहा, ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अंडर जुडिक्शन है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है। एसआईटी बन गई है। एसआईटी को गंभीरता से कहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि जो एफआईआर हुई है उसकी जांच करेगी। जांच करने के बाद वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुनेगा और उस पर सर्वोच्च न्यायालय जो कहेगा, इसके प्रति सरकार प्रतिबद्ध है, हम सब प्रतिबद्ध हैं। सत्ता और संगठन विजय शाह के मामले में सख्त है। नेताओं को जुबान पर कंट्रोल करने की नसीहत दी गई। संगठन ऐसे विवादित बयान से बचने के लिए जल्द नेताओं की ट्रेनिंग भी कराने जा रहा है। सूत्रों के अनुसार विजय शाह के प्रभार वाले जिले रतलाम और झाबुआ से भेजी जाने वाली तबादलों की अनुशंसा वाली फाइलें रोक दी गई। वहीं जनजातीय कार्य विभाग से जुड़ी फाइलों का, मंत्री के घर से कार्यालय तक होने वाला फाइलों का मूवमेंट भी रोक दिया गया है। ज्यादातर फाइलें तबादलों से जुड़ी हैं। इन पर मंत्री को अनुशंसा करनी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। इधर कांग्रेस ने एसआईटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने सरकार पर विजय शाह को बचाने के आरोप लगा दिए। क्या इस एसआईटी की चुनने के लिए क्या विजय शाह को अधिकार दिए थे मुख्यमंत्री जी? ये स्पष्ट करें। और खुलेआम आप सर्वोच्च न्यायालय का अपमान कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। मैं समझता हूं कि इस पर स्पष्ट होना चाहिए कि जिसने एसआईटी बनाई है वो विजय शाह को बंद कमरे में बिठा के एसआईटी का गठन किया। इससे न्याय नहीं मिलेगा। ना सेना का अपमान जो किया है विजय शाह ने, ना उसका न्याय मिलेगा, ना महिला के अपमान का न्याय मिलेगा। सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी विजय शाह को बचाना चाहती है। विजय शाह से हाईकमान भी नाराज है। यदि कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो शायद सरकार अब तक विजय शाह को मंत्री पद से हटा देती। अब सरकार भी कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है। सत्ता और संगठन ने उनसे दूरी बना रखी है। ऐसे में विजय शाह का मंत्री पद से हटना तय बताया जा रहा है। हालांकि वो कब तक हटेंगे, कितना इंतजार करना होगा, ये कहना अभी मुश्किल है। भोपाल से BS टीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट।